चलिए शुरू करते हैं आज की समरी को जॉयल ऑस्टिन की किताब यू कैन एंड यू विन से। मतलब आप कर सकते हैं और आप करेंगे। इस किताब में 8 सिद्धांत है, अनडिनाइबल क्वालिटीज ऑफ अ विनर। तो ये 8 सिद्धांत आपको सफल बनाते हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक विजेता होता है। हम विजेता बनने के लिए ही बने हैं। तो इन सिद्धांतों को आप पढ़िए और सुनिए, फिर उन्हें अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कीजिए और फिर तैयार हो जाइए, क्योंकि आप वो जीत हासिल करने वाले हैं जिसके बारे में आपने आज तक सोचा भी नहीं होगा, पर आप कर सकते हैं और आप करेंगे। तो जीत हासिल करने के लिए सबसे पहली चीज है आपका लक्ष्य, यानी कि आपका गोल। तो आप अपने लक्ष्य को अपने सामने रखिए, क्योंकि ये बात स्टडीज में सामने आई है कि जब आप किसी चीज को बार बार देखते हैं तो वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी कि आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाती है। और ये एक जानी मानी टेक्निक है अपने सपनों तक पहुंचने की। मगर कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपनी पूरी काबिलियत नहीं दिखा पाते। ऐसा इसलिए नहीं कि आप काबिल नहीं हैं या आप उतने स्मार्ट नहीं हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि आपने अपनी आंखों के सामने गलत चीज रखी है। कुछ ऐसा चुनिए जो आपके सपने से मेल खाता हो। उदाहरण के लिए, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट है तो अपनी मेज पर एक प्लास्टिक की खोपड़ी रखिए, और जब भी आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपके सामने वो प्लास्टिक की खोपड़ी होगी ना, वो आपको आपके गोल और आपके लक्ष्य की हमेशा याद दिलाती रहेगी। और आपको ये याद रहेगा कि आपको जिंदगी में क्या हासिल करना है। इसका आपकी पढ़ाई पर एक पॉजिटिव असर पड़ेगा, क्योंकि ये आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। तो मान लीजिए कि आप शादी करना चाहते हैं, तो इस सिचुएशन में अपने घर को आप खाली चित्रों से भर दे। अब जहां कहीं भी आप जाएंगे, उन खाली चित्रों पर नजर पड़ते ही आपका शादी करने का इरादा और भी मजबूत होता जाएगा। और अगर कोई आपसे पूछे ये खाली चित्र किस लिए है, तो कहिए कि उस पत्नी के लिए जो मेरी जिंदगी में आने वाली है। तो अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप छोटे सपने देख रहे हैं, ना कि बड़े, क्योंकि आप भगवान को तकलीफ नहीं देना चाहते, ताकि ऊपर वाले को ना आसानी हो आपके छोटे छोटे सपने पूरे करने में, तो यकीन मानिए ये बिल्कुल सच नहीं है, बल्कि ये ना इससे एकदम उलट है। जब आप बड़े सपने देखते हैं ना, तो ऊपर वाला खुश होता है। सारे बंधन तोड़ दीजिए। तो कहिए कि भगवान, मैं अभी नहीं जानता कि ये कैसे होगा, मगर मैं ये जानता हूं कि ये जब भी होगा ना, आप ही की मदद से होगा। तो भगवान पर असीमित विश्वास रख कर के ही आप उसे प्रसन्न कर सकते हैं। फिर चाहे सिचुएशंस कितनी भी अजीब लगे, खुद को विश्वास दिलाइए कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि भगवान की शक्ति अपरंपार है। हमारे साधन, सिचुएशंस या हमारी एजुकेशन कोई भी मायने नहीं रखती। जब भगवान हमारी इच्छा पूरी करना चाहे, जो हम मांगते हैं, प्रभु उससे बढ़कर ही हमें देता है। बस अगर आपका उस पर पक्का विश्वास हो तो। और अपने सपनों को कभी मत भूलिए, हार कभी मत मानिए। भगवान का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा। इस बात की अगर आप कल्पना भी नहीं कर सकते तो मत कीजिए। अगर आप अपने लक्ष्य को, अपने गोल को अपने सामने नहीं रखेंगे और पूरी शिद्दत से उसका यकीन नहीं करेंगे, तो आप कभी भी उसे हासिल नहीं कर सकते। हिल्टन होटल्स के फाउंडर कॉनार्ड हिल्टन एक दिन एक लेख पढ़ रहे थे, जो कि न्यूयॉर्क के वॉल्ड्रॉफ एस्टोरिया होटल के बारे में था। तो वो इस बात से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए कि वो होटल कितना बड़ा और शानदार था, कितना सुंदर है वो होटल। वो एक दिन उस होटल का मालिक बनने के सपने देखने लगे। अगर वो इस बात को सीधे सीधे सोचते तो ऐसा हो पाना नामुमकिन लगता, मगर उन्होंने इसको कुछ अलग तरीके से सोचा, ऊपर वाले की मर्जी से सोचा। उन्होंने उस लेख में से होटल की तस्वीरें काटकर अपने सामने लगा दी। वो उन तस्वीरों को बार बार देखते रहते जब तक कि उनका ये सपना पूरा नहीं हो गया, और तब तक जब तक कि उनकी कंपनी ने उस होटल के लगभग 2.5 लाख शेयर्स नहीं खरीद लिए। तो नेगेटिव थॉट्स को कभी भी आप अपने आप पर हावी मत होने दीजिए। हो सकता है कि किसी दिन आप एक बहुत ही फिट इंसान को देखें और खुद से कहे कि मैं तो ऐसा कभी भी नहीं बन सकता, या फिर आप एक बड़ा सा शानदार मकान देख करके अपने आप से कहे कि मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं खरीद सकता। तो इन नेगेटिव थॉट्स का ना आपकी सक्सेस पर बहुत गहरा असर पड़ता है, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, आपके नजरिए को सीमित कर देती है। इसीलिए आपको ना अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। वैसे आगे एक छोटी सी कहानी है। एक बार ना एक आदमी था जो हमेशा से ही एक कलाकार बनने के सपने देखता था, मगर वो अंदर से टूटा हुआ और बेमकसद, जिसका कोई गोल ही नहीं है लाइफ में, कुछ ऐसा ही था। उसका परिवार इतना गरीब था कि वो लोग वैन में रह रहे थे।
एक दिन वो इतना निराश हुआ कि वो अपनी पुरानी गाड़ी से एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और नीचे झांक कर देखा। उसने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में उसने कभी भी सोचा नहीं था। वो गाड़ी से उतरा और खुद के लिए एक $10 मिलियन का चेक लिखा, अपनी अभिनय सेवा यानी कि अपनी एक्टिंग के लिए। क्योंकि 12 साल के बाद वो नौजवान जिम कैरी अपनी हर फिल्म के लिए 15 से $25 मिलियन के लगभग पैसा कमा रहा था। तो ये तो रही हमारे लक्ष्य की बात, लेकिन लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें एक लंबी रेस दौड़नी पड़ती है। क्योंकि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे काफी सारे लोग होंगे जो आपकी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करते होंगे। उनका इरादा भले ही नेक हो सकता है, मगर अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने वाले सिर्फ आप होने चाहिए। आपको अपनी रेस ना खुद ही दौड़नी पड़ेगी। अगर आप अपनी सफलता की कहानी नहीं लिखेंगे तो कोई दूसरा आकर के लिख लेगा और फिर आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। एक्चुअली में सबको खुश रखना ना नामुमकिन है। चाहे आप जो मर्जी कर लीजिए, आप सबको खुश नहीं रख सकते। इस कोशिश में आप खुद को वो काम करते हुए पाएंगे जो आप नहीं करना चाहते या आपको नहीं करने चाहिए। अगर हर बार कोई ना कोई आपके काम में इतनी ज्यादा नुक्ताचीनी करने लगे, मतलब इतना ज्यादा इंटरफेयर करे कि आप वो काम करना ही छोड़ दो, तो आप कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि हर कोई आपको उसकी जगह पर रखकर देखने की कोशिश करेगा, मगर आप अपनी जगह पर कायम रहे। क्योंकि अगर आप उनके हिसाब से चलना शुरू भी कर दे तो वही लोग फिर भी कुछ ना कुछ कमी निकाल ही लेंगे। और वैसे भी किसी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि जब आप 20 साल के होते हैं तो आपको ये फिक्र रहती है कि सब आपके बारे में क्या सोचते हैं, मगर जब आप 40 साल में होते हैं तो आप ये परवाह करना छोड़ देते हैं और 60 में तो आपको ये पता चलता है कि कोई आपके बारे में तो सोच ही नहीं रहा था। तो खुद को लोगों की राय से मुक्त रखिए, तभी आप सही मायनों में पूरी तरह से आजाद हो सकेंगे। हमेशा अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य रखिए। इस बात के लिए तैयार रहिए कि हो सकता है कि इस लक्ष्य को पूरा करने की यात्रा में भले ही कुछ लोग आपका साथ ना दे, आपसे दूर हो जाए, तो भी परवाह मत कीजिए। जो रास्ता आपने चुना है वो भगवान ने आपके लिए पहले से ही डिसाइड किया है। लोगों से ज्यादा आपको ऊपर वाले की मंजूरी की जरूरत है, क्योंकि लोगों की राय हमेशा आपको उलझन में डाल देगी और आप कभी भी क्लियर नहीं सोच पाएंगे। तो औरों की बिन मांगी राय पर आपको ये कहना सीखना ही पड़ेगा कि आपका बहुत शुक्रिया, मगर मुझे ना इसकी जरूरत नहीं है। और आप ये शब्द ना बड़ी विनम्रता के साथ कहिए, क्योंकि जिनकी बार बार खुशामद करनी पड़े ऐसे लोगों से जरा बच के रहे। क्योंकि यही वो लोग होते हैं जिनके लिए चाहे कितना भी कुछ क्यों ना किया जाए, आप ना उन्हें कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। हर बार वो कुछ ना कुछ कमी निकालते रहेंगे। अब जरा सा चूके नहीं कि ऐसे लोग आपकी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेने की कोशिश करने लग जाते हैं। इन लोगों को खुश करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये आपसे कभी खुश होते ही नहीं और ना ही कभी इनके मुंह से तारीफ के दो बोल निकलते हैं। अगर आपका कोई दोस्त सिर्फ अपने मतलब के लिए दोस्ती निभा रहा है तो ऐसे लोगों से दूरी बना लेना ही बेहतर होगा। फिर चाहे अगर वो आपकी जिंदगी से जाए तो चले जाए। क्योंकि एक बहुत पुरानी कहानी है, एक दादा और पोते की। एक बार एक दादा अपने पोते को अपने गधे पर बैठाकर कहीं ले जा रहा था। कुछ दूर जाने पर लोग उन्हें देखते हैं तो कहते हैं कि देखो ये पोता कितना स्वार्थी है, खुद तो गधे के ऊपर आराम से बैठा है और अपने बूढ़े दादा को पैदल चलने पर मजबूर कर रहा है। लोगों की बातें सुनकर दादा परेशान हो जाता है और वो अब पोते को उतार करके खुद गधे की सवारी करने लगता है। मगर कुछ आगे जाने पर फिर से कुछ लोग उन्हें देखकर कहते हैं, अरे दादा तो बड़ा मतलबी है जो खुद अकेले गधे की सवारी कर रहा है और बेचारे पोते को पैदल चला रहा है। लोगों की बातों से परेशान होकर दादा इस बार पोते को भी अपने साथ गधे पर बैठा लेता है। मगर इस बार भी लोगों ने बख्शा नहीं। जी हाँ, लोगों ने उन दोनों को भला बुरा बोलना शुरू किया कि दादा पोता कितने निर्दयी हैं, जो दोनों उस गधे पर बैठकर उस पर अपना सारा बोझ डाले हुए हैं। तो इस कहानी का सार ये है कि आप चाहे जो भी कर लें, फिर भी सबको एक साथ खुश नहीं रख सकते। कुछ लोग फिर भी ना आपकी आलोचना यानी कि आपको क्रिटिसाइज करते ही रहेंगे। तो बजाय सबकी परवाह करने के आप ना अपना एक लक्ष्य खुद ही चुन लीजिए और उस पर डटे रहिए जब तक कि आपको सक्सेस नहीं मिल जाती।